अ पोस्ट मास्टर अफेक्ट एमेबल, मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। पोस्ट मास्टर था जो एक मतलब फ्रेंडली था एंड प्लीजेंट, मतलब जो पोस्ट मास्टर था वो अपने सारे एम्प्लॉय से फ्रेंडली था एंड इमीडिएट मतलब फ्रेंडली फेलो था। ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट immediately he turned in serious and tapped the letter on his desk। मतलब जैसे ही उस पोस्टमैन ने उसको लाके बताया कि एक एड्रेस टू गॉड के नाम से एक एड्रेस आया है, ये मैंने आज तक मेरे करियर में नहीं देखा, तो वो पोस्ट मास्टर भी फ्रेंडली था अपने पोस्टमैन से एम्प्लॉय से, तो वो हंसने लग गया और कुछ ही सेकंडों में इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और सीरियस हो गया एंड टैप द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को अपनी डेस्क पे लिख लिया और कमेंटेड बोला, what said I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a corresponding with God। मतलब क्या विश्वास है, मैं मेरी ये इच्छा है कि मेरे अंदर भी उस आदमी जैसा विश्वास हो जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डिंग विद गॉड, और कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेशन, और जिसने मतलब इतना विश्वास है उसमें सॉरी मतलब उसमें इतना विश्वास है कि वो अब गॉड से बातें करना मतलब कम्युनिकेशन करना चालू हो गया है। सो इन ऑर्डर नॉट अ शेक द राइटर फेथ इन गॉड, तो फिर वो पोस्ट मास्टर कहता है अब हमें इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स, मतलब जिसने भी ये लिखा है उसका भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास है, तो हमें उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है कि हमें इस लेटर का जवाब देना चाहिए, बट व्हेन ही ओपन इट वॉज एन एविडेंट दैट द आंसर इज he needed something more than goodwill, ink and paper। मतलब जब उसने ये लेटर खोला, पोस्ट मास्टर ने एनवेलप खोल के लेटर पढ़ा, तो उसने पढ़ा कि इसमें एक गुडविल के अलावा भी मतलब उसमें एक गुडविल और इंक और पेपर के अलावा भी और कुछ भी मांगा है। बट ही स्टूक हिज रिवोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, लेकिन उसने देखा कि भाई अगर इसको मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है तभी इसने पैसे मांगे हैं गॉड से, तो हमें एक रेवोल्यूशन स्टार्ट करना चाहिए। ही आस्क्ड फ्रॉम मनी हिज एम्प्लॉयज, और फिर वो मनी मांगने मतलब आस्क्ड फॉर मनी, वो मनी मांगता है अपने एम्प्लॉयज से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act ऑफ चैरिटी, मतलब एम्प्लॉयज ने भी कुछ मनी दी और उसने अपना थोड़ा सा पार्ट अपनी सैलरी से में काट के उसमें डाला, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव मनी फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब उसके कुछ फ्रेंड्स ने भी पैसे दिए ये सोच के कि एक चैरिटी है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोस, ये उसके लिए इम्पॉसिबल था कि 100 पेसोस कलेक्ट करना, क्योंकि ये क्या पता उस समय की बात हो जब ये 100 पेसो बहुत ज्यादा मायने रखते हो। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर्स ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो सिर्फ एबल था सिर्फ आधे से कुछ ज्यादा ही उस फार्मर को देने के लिए। He put the money in an envelope addressed to Lencho and write it a letter containing only a signature word as a signature god, मतलब उसने वो सारी मनी उस एनवेलप में डाली और उस एनवेलप को लेंचो के एड्रेस पे भेजा और साइन कर दिया, सिंगल वर्ड में साइन करा गॉड, क्योंकि लेंचो ने वो लेटर गॉड को भेजा था तो उसने भी फिर से साइन कर दिया, मतलब जैसे कि गॉड ने उसे भेजा है वो लेटर। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम इन द बिटर इवनिंग देन अनलेस टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम,
सुबह सुबह मतलब संडे के दिन, मतलब एक हफ्ते बाद लेंचो वापस आता है जल्दी जल्दी सुबह, और आके पूछता है क्या एक लेटर है मेरे लिए। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, मतलब वो एक पोस्टमैन खुद ही था, मतलब पोस्टमास्टर एक पोस्टमैन बन के उसको लेटर देता है, explaining the contentment of a man who has performed a good deed look for his office, और उससे मतलब expressing that the contentment of a man who has performed a good, मतलब कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फिकेशन, मतलब उसको एक मतलब जो पोस्ट मास्टर था ना वो संतुष्ट हुआ कि मैंने सिर्फ इस पोस्ट के मतलब इस काम के अलावा और भी कुछ और भी करा है, मतलब किसी की मदद करी है। लेंचो शॉक्ड नॉट द सिंगल टेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो उस लेटर को शॉक तो नहीं हुआ पर वो सरप्राइज हुआ जब ही सी द मनी, वो मनी देख के मतलब सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी, और मनी को देख के वो सरप्राइज हुआ। सच एज हिम कॉन्फिडेंस बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, उसको कॉन्फिडेंस था कि भगवान पूरी पैसे भेजेंगे, लेकिन वो एकदम से गुस्से में आ गया जब उसने पैसे गिने। God could not have made this mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested, मतलब भगवान गलती नहीं कर सकते और ना ही लेंचो को मना कर सकते हैं कि जो उसने रिक्वेस्टेड करा था। Immediately लेंचो went up to the window to ask for a paper and ink, जल्दी से इमीडिएटली जैसे ही लेंचो ने वो लेटर पढ़ा वो भाग के विंडो के पास गया और ask for a letter for a pen and ink, और इंक की और पेन की पूछा। In the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow, मतलब वो अपनी मतलब बहुत ही गुस्से में अपनी वो लिखने लग गया। Called by the effect he had to make and express his idea, और वो लिखने लगा कि मतलब भगवान ने उसको कम पैसे दिए तो क्यों दिए वो पूछने के लिए। When he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist, मतलब वो भाग के मतलब जैसे उसने लेटर लिखा तो भाग के फिर से विंडो के पास गया, वहां से एक स्टैम्प बाय करा और अपनी जीप से उसको गीला करके उस पे चिपका दिया, एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और गहरी सांस ली। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और उसी मोमेंट जैसे ही वो गया तो द लेटर उसने लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्टमास्टर उसको ओपन करने गया ये सोच के कि उसने थैंक यू लिखा होगा, मतलब भगवान को वो शुक्रिया करा होगा, तो मतलब भगवान ने तो ये पैसे नहीं भेजे, पैसे मैंने भेजे तो मेरा शुक्रिया अदा हुआ होगा। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसों रीच मी, मतलब वो लिखता है उस भगवान जो मैंने आपसे मनी मांगी थी उसमें से 70 पैसों मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, और बोलता है कि मेरे को बाकी की भेज दो सिंस आई नीड वेरी मच, बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर द बंच ऑफ क्रॉक्स लेंचो, और फिर लिखता है कि आप अगर मुझे पैसे भेजो तो मेल से मत भेजना क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है आर बंच ऑफ क्रॉक्स, मतलब बंच ऑफ क्रॉक्स मतलब इतने बेईमान है कि उन्होंने पैसे मतलब जो 30 पैसों थे वो उसमें से निकाल लिए और खुद के पास रख लिए और मेरे पास सिर्फ 70 पैसों दिए, जबकि आपने भेजे तो मेरे को पूरे 100 पैसों थे। और नीचे लिखा है लेंचो। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर भी फिनिश होता है, हमने चैप्टर की रीडिंग कर ली है और अब हम हमारी अगली वीडियो में ये मिड क्वेश्चंस करेंगे और थिंक अबाउट द टेक्स्ट करेंगे।
तो आज की वीडियो को यही एंड करना चाहता हूँ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ मिड क्वेश्चंस। बाय बाय।